अच्छा, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। डेटा को कंप्यूटर में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये जो डेटा है उसको भी रिप्रेजेंट करेगी डिजिटल वे में। ठीक है, हमारे पास दो, जिस तरह इलेक्ट्रिक स्विच के दो ऑप्शंस होते हैं, ऑन और ऑफ, इसी तरह डेटा की भी दो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, 0 और 1। ठीक है, ऑन के लिए 1 ओके। होगा और ऑफ के लिए 0 होगा। बाइनरी सिस्टम में दो ओके। डिजिट्स हैं, 0 और 1। 0 जो है वो ऑफ के लिए और 1 जो है वो ऑन के लिए। ओके। अब कह रहे हैं कि स्विच में ऑन है तो इसका मतलब बाइनरी 1 है, स्विच में ऑफ है तो इसका मतलब है बाइनरी 0 है। अब जब ग्रुप ओके। ऑफ जीरोस और वंस आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक बाइनरी कोड बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बाइनरी ओके। क्या होगा, जब 0 और 1 के ग्रुप्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, एक बाइनरी कोड बना देंगे। अब बाइनरी यस। जो जनरली होते हैं वो 8 बिट से मिलके बनते हैं। ठीक है, मतलब 8 हमारे पास 0 और 1s का कलेक्शन होता है, इसको हम बाइनरी कोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे डी का बाइनरी कोड दिया हुआ है। डी का बाइनरी कोड क्या है, 1 0 0 0 1 0 0। ये टोटल 8 है और कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 है। ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में होती है। अब कह रहे हैं कि ओके। डिफरेंट जो है वो यूज करते हैं, जिस तरह नंबर्स हो गए, लेटर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। अब जब इन सब का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। ठीक है, ओके। अब अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में हमारे पास चार चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले आते हैं लोअर केस लेटर्स। लोअर केस लेटर्स होते हैं स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। फिर आते हैं अपर केस लेटर। अपर केस लेटर होते हैं कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक। फिर न्यूमेरिक डिजिट्स, डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक। और फिर स्पेशल करेक्टर्स। स्पेशल करेक्टर्स में सारे सिंबल्स आ जाते हैं जो अदर देन डिजिट्स और लेटर्स हैं, जिस तरह परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, एम्परसेंड हो गया, हैशटैग हो गया। अब ये सारे क्या हैं, हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स हैं। अब कह रहे हैं ओके। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जिसको हम आस्की कहते हैं। अब ये क्या करता है, सारे जितने भी अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक डिजिट्स तो वैसे भी वैसे ही डिजिट्स में होते हैं, और सिंबल्स, इन सबको क्या करता है, किसी नंबर में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब उस नंबर को हम बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। अब ये टोटल 7 बिट्स यूज करते हैं एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और टोटल ये कितने करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 128 करेक्टर्स को। ठीक है, ये बात एमसीक्यू ओके। सकती है कि आज की कितने बिट्स यूज करते हैं, 7 बिट्स यूज करता है एक करेक्टर के लिए, और ये टोटल कितने करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, 128 को। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो है सर्किट ऑफ, ये सर्किट, अगर हम लोगों ने सर्किट को रिप्रेजेंट करना हो ना, जिस तरह मैंने आपको कहा कि 0 जो है वो लो के लिए होता है, ऑफ के लिए होता है, और 1 जो है वो हाई के लिए होता है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि ओके। कोई भी हमारे पास डिजिटल सर्किट है वो ऑपरेट कर रहा है वोल्टेज 0 और लेट्स सपोज 5 के बीच में। ठीक है, अगर तो वो 0 है, लो है, ओके। लो के लिए जो लाइन ड्रॉ होगी वो ये होगी। फिर हमारे पास हाई पे जा रहा है तो हाई के लिए यहाँ पे 1 पे आ जाएगी, ये 1 हो गई। फिर अगर 0 है ओके। तो 2 पे आएगी, फिर अगर 1 है तो ये 1 पे आएगी, अगर इसके बाद दोबारा 1 है तो ये 1 पे आएगा, फिर ये 0 पे जाएगा। इस तरह से हमारे पास लॉजिक सर्किट बन जाता है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजिटल सिग्नल्स को। डिजिटल सिग्नल्स। ओके। लो वाले हैं ये सारे 0 है, मतलब लो पे है, और जितने भी ये ऊपर 1 पे है ये सारे किस पे हैं, हाई पे हैं। हाई मतलब 1 पे है। वन ओके। नाइस। समझ आ गई। अब वो सारे जी सर्किट मैम। इन लॉजिकल सिग्नल्स को ऑपरेट करते हैं, मतलब इन पे अपना काम करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। यहाँ ओके। समझ आ गई इसकी डिजिटल लॉजिक सर्किट तक। यस यस। तो ये जी हमारा मैम। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।